हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समझेंगे। साधारण ब्याज साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, शॉर्टकट में एसआई। और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, सीआई। ठीक है, शॉर्टकट में इसको सीआई कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो चार चीजें समझना बहुत जरूरी होता है, पांच चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। ये पांचों दोनों में होता है। ठीक है, तो इसको पहले समझिए, उसके बाद से हम देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें वर्ड जो होता है प्रिंसिपल होता है, मूलधन। प्रिंसिपल को मूलधन कहते हैं। तो मूलधन क्या होता है, किसी आदमी को जब हम पैसा देते हैं, मान लीजिए कि पहला आदमी है, ये किसी दूसरे आदमी को कुछ पैसे दिया। ठीक है, 1,000 रुपया मान लीजिए दिया, तो ये आदमी इसको अगर कुछ रुपया दिया तो वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, जब आदमी कोई आदमी किसी आदमी को कुछ पैसे देता है तो उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। और उस पैसे के बदले जब कुछ पैसा उसके उससे लेता है तो उसको हम लोग ब्याज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम बोले, आपके पास अगर कोई बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग में आप दूसरे किसी को रखते हैं, दूसरा कोई रहता है तो उसको किराया देता है ना, बिल्डिंग में रहने के बदले जो किराया देता है, रेंट। तो वैसे ही आप अपना जब पैसा किसी को देते हैं तो उस पैसे के बदले जो पैसे लेते हैं, पैसा लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर 1,000 रुपया दिए हैं और 1 साल बाद इससे आप 100 रुपया अपने पैसे के बदले ले रहे हैं, तो 1,000 तो लेंगे, 1,000 100 रुपया और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपया होगा ये क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। ठीक है, तो ब्याज किसे कहते हैं, पैसे के बदले जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है उसको हम लोग ब्याज कह सकते हैं। अमाउंट क्या होता है, जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है। और रेट क्या होता है, जो हम लोग प्रिंसिपल मूलधन किसी को देते हैं तो उस पर जितना परसेंट का हम लोग रेट रखते हैं उसी के हिसाब से लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 1,000 रुपया किसी को दिए हम और उस पर हम बोल रहे हैं कि 10% इसका हम ब्याज लेंगे, अगर हम बोल रहे हैं कि 10%, ये रेट क्या होता है, दर। ठीक है, दर हमेशा परसेंट में रहता है, तो अगर हम बोले कि 10% ब्याज लेंगे तो दो जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 × 100, मतलब हम 100 रुपया। ऐसे अगर लिखा हो 10% 20% तो मतलब होता है 1 साल में, ये पर ईयर होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, 1 साल का, आधा साल का, 2 साल का। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर सिंपल लिखा हो 10% तो 1 ही साल का होता है। तो अगर 1,000 रुपये का 10% हम रखें दर, तो क्या हो जाएगा, 100 रुपया, मतलब 1 साल के बाद हम 1,000 तो लेंगे ही, 100 रुपया और एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो ये दर होता है। और टाइम आप चाहें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना साल के लिए वो मतलब कोई आदमी लेता है या फिर आप देते हैं जितना साल के लिए, उतना टाइम होता है। ठीक है, ये चार चीज समझ में आया, पांचों। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज समझेंगे। साधारण ब्याज को शॉर्टकट में हम एसआई भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो एसआई क्या होता है, मान लीजिए कि आप किसी आदमी को, हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं, मान लीजिए पी बराबर मूलधन, मूलधन कितना है, अगर 1,000 है। क्वेश्चन आप ऐसे ले सकते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को, कोई दुकानदार एक आदमी को 1,000 रुपये देता है 2 वर्ष के लिए, 10% प्रति वर्ष के दर से, तो उसका ब्याज कितना होगा। ठीक है, एक दुकानदार किसी व्यक्ति को 1,000 रुपया 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए दे रहा है तो उसका ब्याज कितना होगा। तो प्रिंसिपल कितना है, 1,000, मूलधन 1,000 है, और टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष, और रेट कितना है,
रेट दर कितना है 10%। तो हमको निकालना क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है, ब्याज हमको निकालना है। ब्याज निकल जाएगा तो आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं, मिश्र धन। चलिए समझिए, अगर इसका साधारण ब्याज निकालना है इस क्वेश्चन का, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 का हम 10% निकालेंगे। 1000 का 10%, इसका 10% कितना होगा, 10 100 रुपया। अब इस 100 रुपया जितना आया है, ठीक है, 1000 का 10% 100 रुपया। 100 रुपया जो आया, अगर 2 साल के लिए बोल रहा है तो 2 से गुणा कर दीजिए। 4 साल का आया तो 4 से गुणा कर दीजिए। 5 साल का है तो 5 से गुणा कर दीजिए। इतना साल का है उतना से गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका ब्याज, ठीक है। 2 साल का है तो 2 से गुणा कर दिए तो 200 रुपया इसका क्या हो गया, ब्याज। 200 रुपया ब्याज हो गया, और दिया कितना था, 1000 रुपया। तो ये 1000 ब्याज आपको निकालना था, तो ब्याज हो गया 200 रुपया, ये आंसर हो गया। और आगे अगर बोल रहा है कि इसका हमको अमाउंट बताइए, तो अगर अमाउंट पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, 1000 में मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। इसका 1200 इसका मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको शॉर्टकट तरीका बताएंगे, इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसको देख के आंसर बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का। जैसे अगर हमको इस क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होता तो हम क्या करते हैं, देखिए 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, 2 वर्ष टाइम है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि इसमें इसे गुणा कर दीजिए। ऐसा अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो तो रेट से, दर से समय में गुणा कर दीजिए। 10 दूनी 20%, 10 दूनी 20% हो गया, और इसका 20% निकाल दीजिए। 1000 का 20% निकाल दीजिए। अब 1000 का 20% निकालना हो तो आप ऐसे मत निकालिए, ऐसे निकालिएगा तो टाइम खराब होगा, ठीक है। 10% इसका जो होता है, पीछे से एक जीरो गायब कर दीजिए, ये 10% हो गया। 10% निकालना हो तो पीछे से एक जीरो गायब कर दीजिए। 10%, जैसे देखिए 10% निकाले तो क्या हुआ है, 10% 100 आया है ना। ऐसे भी हम एक 10% निकालना है तो एक जीरो गायब कर रहे तो 100 हो रहा है। 1% निकालना है तो एक और जीरो गायब कर दीजिए, ठीक है। अगर हमको 1000 का 1% निकालना है तो दो जीरो कैंसिल, 10 आ रहा है ना। तो 10% निकालना है तो एक जीरो गायब कीजिए, 1% निकालना है तो एक और जीरो गायब कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपया था, हमको 10% निकालना था, एक जीरो गायब कर दीजिए तो 100 रुपया हो गया। 10%, 10% 100 रुपया, निकालना कितना है, 20%। तो 10% 100 रुपया, तो 20% कितना हो जाएगा, 20% 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 इसका मूलधन था और 200 रुपया ब्याज हो गया, तो कितना हो गया, 1200। 1200 इसका अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया, ये इसका ब्याज हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। इस प्रकार से आप एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से सूत्र भी बनाया यहाँ पे। इसका सूत्र क्या होता है, एसआई का, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, पी। देखिए पी है ना मूलधन, और उसके बाद से आर, आर मतलब रेट, यहाँ पे रेट है आर, R/100 रेट हो गया। और टी, उसके बाद से यहाँ से हम टाइम से गुणा किए है ना। देखिए यहाँ पे टाइम से गुणा किए, 100 गुणे 2 किए, 2 साल है तो क्या हो जाएगा, टी। PRT बटा 100, यही तो होता है एसआई का रूल, साधारण ब्याज का रूल यही होता है, ठीक है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये बात समझ में आ रहा है। तो आपको जब भी निकालना हो ऐसी, अगर मूलधन साधारण ब्याज का, तो ऐसे ना निकल के ऐसे निकलेगा, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। मान लीजिए अगर मूलधन रहता 8000 रुपया, टाइम रहता 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष, और रेट रहता 5%, तो ब्याज बताइए। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें से गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 5 से 15%। अब हमको 8000 का 15% निकालना है, 8000 का 15% निकालना है।
तो हम बोले हैं कि 1% निकालना हो तो क्या करेंगे, 1% निकालना हो तो पीछे से 2 जीरो गायब करेंगे, ठीक है। 1% निकालना हो तो पीछे से 2 जीरो गायब करिए, 10% निकालना हो तो पीछे से 1 जीरो गायब कीजिए, ठीक है, ये याद रखिएगा लोग। और अगर मान लीजिए कि इस टाइप से हो, अगर इसका हमको 10% निकालना है, इसमें तो जीरो है ही नहीं, पीछे से एक दशमलव लगा देंगे, इसका 10% हो गया, ठीक है। अगर 1% निकालना है तो ऐसा कोई संख्या हो, अगर इसका 1% निकालना है तो 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये इसका 1% हो गया। तो इसका 15% निकालना है तो इसका 1% कितना होगा, 2 को जीरो बाद दशमलव लगाए, 2 जीरो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% 80, 1% 80 हो जाएगा। तो 15% कितना हो जाएगा, 1 से 15 में गुणा है तो 15 से 15 आठे 120, ठीक है, और एक जीरो चिपका दीजिए, ये हो गया 12 से इसका ब्याज, ठीक है। 12 से कितना हुआ, इसका ब्याज हुआ 15%, ये इसका ब्याज आया 1200। तो 1200 जो ब्याज है, 1200 रुपया ब्याज है, और 8000 रुपया दिया है, तो 8000 में हम जब 1200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9200 रुपया इसका मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 9200 इसका मिश्रधन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आप समझिए, आप ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप रूल से भी बना सकते हैं, PRT बटा 100, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं रूल में। RT मतलब इसमें से गुणा कर दे रहे हैं पहले, और उसके बाद से P का मतलब प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से गुणा किए 15%, और 8000 का 15% निकालेंगे। आप अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे गुणा कर दीजिए, 5 से 15 और 8000 का 15% निकाल दीजिए, आपका आंसर हो गया 15 8 120, ठीक है, 15 8 120 और एक जीरो, 1200 रुपया, वैसे भी वही आंसर आएगा। ये ब्याज हो गया, ब्याज में अगर इस जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन हो जाएगा, बन सकता है। चलिए, एक होता है SI और एक होता है CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें मूलधन 10,000 रुपया और रेट कितना है, 10%। अभी हम बिल्कुल हल्का सवाल ले रहे हैं, बाद में इस पे हार्ड सवाल भी लेके बनाएंगे। अभी टाइम जो है, समय 2 वर्ष, तो हमको निकालना है ब्याज, इंटरेस्ट कितना होगा इसका ब्याज, वही निकालना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि SI निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो बहुत आसान है, इसमें से गुणा कीजिए, इसका उतना परसेंट निकाल लीजिए, तो 10 दूनी 20%, और इसका 20% निकालना है तो 10,000, इसका 20% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं चाहे तो। 10% कितना होगा, 10,000 है, 10% निकालना है तो एक जीरो गैप कर दीजिए, 10% हो गया, ठीक है। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो देखिए एक बात, 10,000, इसका 10% निकाल लीजिए, ऐसे दो जीरो गैप कीजिएगा और 100 से गुणा कीजिएगा तो 1,000, ठीक है। वही चीज़ आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, पीछे से एक जीरो गैप कर दीजिए, 1 2 3, 3 को जीरो है ना, 1,000 आ रहा है, 1,000 आ रहा है, तो बस एक जीरो डायरेक्ट यहाँ से गैप कर दीजिए, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 10% कितना हुआ, 10% 1,000 हुआ, हमको निकालना कितना है, 10 दूनी 20, 20% निकालना था। जब 10% 1,000 है तो 20% कितना होगा, इसका डबल, तो 1,000 का डबल 2,000, तो इसमें 2,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 और 2,000 12,000, ठीक है। ये क्या हो गया, मूलधन में ब्याज जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा। ये क्या है, इसका इंटरेस्ट है, ब्याज है, ठीक है, ये इसका ब्याज है, और ये क्या है, मूलधन है, ठीक है। मूलधन में जब ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्रधन हो जाता है। तो ऐसे साधारण ब्याज निकालना हो तो एक लाइन निकल जाएगा फट से,
दूसरा तरीका है, आप चाहें तो इसको रूल पे भी बना सकते हैं, SI बराबर PRT बटा 100। इस रूल पे भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम बना दे रहे हैं 10,000 गुणे रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 वर्ष बटा 100, दो जीरो कट गया, गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, 20 में इससे गुणा करेंगे तो 20 एक 2 3, 2,000 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। ब्याज 2,000 आया और ब्याज में हम जब जोड़ देंगे मूलधन तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। मिश्रधन अगर पूछता तो हम जोड़ के बताते, सिर्फ ब्याज पूछ रहा है तो 2,000 इसका हम ब्याज बता देंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकलता है यहाँ पे। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहला एक रूल होता है इसका, ठीक है। जैसे अगर हम रूल से निकाले तो क्या होगा, CI बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 माइनस P, ठीक है। और यहाँ पे पावर में T, तो P कितना है साधारण ब्याज, मूलधन है 10,000, 10,000, 1 कितना है 1 तो 1 ही रहेगा, R कितना है 10%, 100 पावर T मतलब 2 और माइनस P तो 10,000। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 100 कम 100, इसको काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 दें 100, तो ये 1 प्लस 1/10 पावर 2 और ये 10,000। अभी हम इसको भी बता सकते हैं, चाहे तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे, अभी कैसे निकलेगा हम बता रहे हैं, पहले रूल पे बना लीजिए लो। ये कितना होगा 10 से कम 10 1 11, ऐसा जब भी हो इसमें इससे गुणा कीजिए, इसका बटा जोड़ निकाले जो कोई जरूरत नहीं है, इसमें से गुणा कीजिए 10 से कम 10 और इसको जोड़ दीजिए, 10 से कम 10 1 11, 11 बटा 10 पावर 2 है तो 2 रख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे 10,000, ये 2 बार पावर है तो हम 2 बार गुणा करेंगे, ये क्या होगा 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 11 11 121, 121 में इससे गुणा करेंगे तो 1 2 और ये घटेगा 10,000, तो ये 12,100 में से 12,100 में से 10,000 घटेगा तो क्या होगा 2,100, ठीक है। 2,100 रुपये इसका क्या आएगा ब्याज आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो होता है 2,000 रुपया ब्याज आ रहा था, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में 2,100 ब्याज आ रहा है, 100 रुपया ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस यही है कि इसमें जो होता है एक बार सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज लगता है, इसीलिए ये 2,000 है, इसमें होता है ब्याज पे भी ब्याज लग जाता है, इसीलिए इतना आ रहा है। ये अगर समझ में आ रहा हो इसको 2 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद से हम एक और तरीका से समझा रहे हैं, ठीक है। ये एक और तरीका समझिए, अभी इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए रूल समझेगा तो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो 10,000 था ना, इसका 10% निकालिए, कितना हो जाएगा, हम 10% निकालना बताए हैं, वैसे आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 1,000। अब ये 10,000 पे दूसरा साल है ना, दूसरा साल निकालना है, फिर दोबारा 1 साल लग गया, ये एक बार निकाल लेते 1 साल हो गया, अब फिर दोबारा जब दूसरा साल लगेगा तो 1,000 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। 1,000 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 11,000, 11,000 का फिर 10% निकालेंगे तो कितना होगा, दो दो जीरो कैंसिल और ये गुणा करेंगे तो 11 और 2 जीरो, तो 1,100 रुपया यहाँ पे और 1,000 रुपया यहाँ पे, ये दोनों ब्याज है। फर्स्ट साल का 1,000, सेकंड साल का 1,100, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2,100, 2,100 रुपया जो होगा 2 साल का ब्याज होगा, ठीक है। तो इसमें जो ब्याज था वो जुड़ जा रहा था, लेकिन इसमें जो ब्याज होता है नहीं जुड़ता है, यहाँ पे हम इसका अगर निकालेंगे तो इसमें जो ब्याज होता है नहीं जुड़ता है। यहाँ पे अगर हम 10,000 का निकाल रहे थे 10% कितना आ रहा था 1,000 आ रहा था ना, तो यार दूसरा साल इसका निकालना होगा ना, 1 साल का हो गया, दूसरा साल निकालना होगा तो ये जुड़ेगा नहीं,
इसी पे फिर दोबारा लगेगा, ठीक है। इसी पे हम 10,000 का फिर 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा। इस प्रकार से 1,000 1,000 2,000 हो जाएगा। 1,000 1,000 2,000 हो गया, जबकि ये जो होता है ब्याज जुड़ जाता है। एक 10,000 में 1,000 जुड़ गया तो 11,000 हो गया। फिर 11,000 का जो 10% आया 1,100 आया, ठीक है। तो 1,100 फिर इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2,100 हो जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में। इसमें जो ब्याज होता है हर साल जुड़ते जाता है, इसमें जो ब्याज होता है नहीं जुड़ता है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर 4 साल 5 साल दे रहा है तो 5 बार ऐसे कीजिए, 6 साल दे रहा है तो 6 बार ऐसे कीजिए, 7 साल जितना बार दे रहा है उतना बार ऐसे कर दीजिए, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। फर्स्ट तरीका था, आप रूल लगा के बना सकते हैं। सेकंड तरीका ये भी हो सकता है, आप जैसे जितना साल दे रहा है, जितना साल दे रहा है उतना बार ऐसे उसका परसेंट निकाल निकाल के जोड़ते जाइए, ठीक है। ये सेकंड तरीका हो सकता है। अभी हम और तरीका बताने वाले हैं, 5 तरीका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लोग। साधारण ब्याज निकालना तो बहुत आसान है, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, कैसा क्वेश्चन है तो, ठीक है। साधारण ब्याज निकल जाएगा ना। चक्रवृद्धि ब्याज का हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देख रहे हैं उसको हम कितने तरीका से बना सकते हैं। हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक दुकानदार एक व्यक्ति को 10,000 रुपये, एक दुकानदार एक व्यक्ति को 10,000 रुपये देता है तो क्या होगा, ये मूलधन होगा। 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष के दर से। अगर 10% ऐसे सिर्फ लिखा हो ना तो समझ जाइए कि 1 साल का है। अगर सिर्फ हम ऐसे लिखे हो 10%, 20%, 4%, 5% तो मतलब 1 साल का है, ठीक है। अगर हम लिखे हो तो 10% अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक अगर लिखा हूँ मतलब ये है कि आधा साल में 10% लगेगा, ठीक है। मतलब 1 साल का आधा 6 महीना में लगेगा। अगर हम लिखे हैं कि हाफ ईयरली मतलब 10% जो लगेगा आधा साल पे लगेगा, ठीक है, 6 महीना पे लगेगा। और सिर्फ ऐसे लिखा हो तो समझिए कि 1 साल पे लगेगा ही। तो एक दुकानदार एक आदमी को 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से देता है, ठीक है। तो उसका ब्याज बताएं, इंटरेस्ट बताएं क्या होगा। चलिए इसको हम देख रहे हैं। आप कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज बताएं क्या होगा, कितने तरीका से हो सकता है वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए लो। देखिए सबसे फर्स्ट तरीका क्या है, सबसे फर्स्ट तरीका क्या है, आप रूल लगा के बना सकते हैं। सी आई बराबर क्या होता है, सी आई बराबर पी इंटू 1 + R/100। ये सबको मालूम होता है। आप खाली समय में हो तो ये रूल लगा के बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है, इसका 10% निकालिए, ठीक है। इसका 10% निकालिए तो 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% निकाला तो एक जीरो गायब कर दीजिए तो 1,000। 2 वर्ष का बात हो रहा है तो फिर ये 1,000 इसमें जोड़िएगा तो देखिए 1,000 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11,000। 1,000 जो ब्याज आया जोड़िएगा तो 11,000 होगा। 11,000 का फिर 10% निकालिएगा तो 1,100 और ये जोड़िएगा तो 2,100। ये हो गया इसका सेकंड तरीका कि जितना बार बोल रहा है उतना बार उतना परसेंट निकाल दीजिए, जोड़ते जाइए, ठीक है। ये सेकंड तरीका। थर्ड तरीका इसका क्या हो सकता है, ये जो है ये 10% है, इसको 10/100 हम लिख सकते हैं ना। परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। इसको जब हम कटाएंगे तो क्या होगा 1/10। तो ये ऊपर वाला जोड़ दीजिए, ठीक है। ये ऊपर वाला ब्याज होता है, नीचे वाला मूलधन होता है, तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 1 11, 11/10, ठीक है। वैसा कर लीजिए जो भी हो 10% तो परसेंट मत होता है 100 बटा में 100, 10/100 हो गया। इसको कटाएंगे तो 1/10 होगा, ऊपर वाला जोड़ दीजिए तो 10 1 11/10। अब ये 10,000 गुणे 11/10
2 वर्ष है तो 2 बार गुणा कर दीजिए। अगर ये 3 वर्ष होता तो 3 बार गुणा करते, 4 वर्ष होता तो 4 बार गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। गुणा करेंगे तो कितना होगा? 11 11 121, 121 में से गुणा करेंगे तो 1 2, ये देखिए 12,100। तो 12,100 जो आया है ना, ये आपका अमाउंट आया है, मिश्रधन आया है ये। ठीक है, तो ये मिश्रधन आया, हमको ब्याज ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? मिश्रधन में से जब 12,100 में से जब हम मूलधन घटा देंगे, मूलधन घटा के देंगे तो क्या होगा? 2100। तो 2100 रुपये क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ठीक है, जब मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। 3 तरीका समझ में आ रहा है? रूल वाला ये तरीका होता है, ये जो रूल से ही ये वाला तरीका बना है। ठीक है, यहाँ 1+इस कीजिएगा तो ये रूल से ही बना है ये वाला। नीचे वाला ऊपर का हम छाट के नीचे वाला कर देते हैं, रूल से ही बना है। ठीक है, अगला तरीका ये हो सकता है, चौथा, कि आप इसका, हम यहाँ पे कुछ चीज लिख रहे हैं, उसको आप याद रखिएगा। दो वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, और होता है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो सब लिख देंगे। ये दो चीज याद रखिएगा, 2 वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, ये बस इसको याद रखिए रूल के तौर पे। कैसे आया अभी इसको हम बाद में बता रहे हैं। तो 2 वर्ष का निकालना है तो 2 1 कीजिए, मतलब इसका जो भी है ये 10,000 है ना, तो 10,000 का पहले 10% निकालिए, तो 10,000 का 10% कितना होगा? एक जीरो गायब कर दीजिए तो 1,000। 10,000 का 10% 1,000, एक जीरो गायब कर दीजिए तो ये हो गया 1,000। ठीक, अब फिर ये इसका 10% निकालिए, तो 1,000 का 10% कितना होगा? 1,000 का 10% निकालना तो एक जीरो गायब कर दीजिए, 100। ठीक, तो सबसे पहले क्या किए हम? 10,000 का 10%, और 10,000 का 10% कितना होगा? एक जीरो गायब करेंगे तो 1,000। अब फिर इसका 10% निकालिए, तो 10,000 का 1,000 का 10% कितना होगा? एक जीरो गायब कीजिए, 100। 2 1 है तो इसमें पहले का में 2 से गुणा कर दीजिए, पहलका में 2 से गुणा कर दीजिए और दूसरका में 1 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1,000 गुनी 2,000 और 100 एकम 100, तो ये 2,100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष होता तो 3 3 1, यहाँ पे 3 हुआ था। 3 वर्ष होता तो फिर इसका हम 10% निकालते। ठीक है, अगर 3 वर्ष होता तो फिर इसका 10% निकालते, और पहलका में 3 से, दूसरका में 3 से, तीसरका में 1 से गुणा करके सबको जोड़ लेते। ठीक है, ये चौथा तरीका है। पांचवा तरीका इसका हो सकता है, ये एक और रूल याद रखिएगा लो, A+B और A×B। ठीक है, या 2 मिनट की टुकड़ी। सबसे पहले यहाँ पे जो भी होगा 10,000 उसको लिख लीजिए। ठीक है, 10,000 लिख लिया। अब इसका 2 वर्ष का निकालना है ना, 10%, 10,000 का 10% कितना होगा? 10,000 का 10% यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 1,000। इसका 10% कितना हो जाएगा? 1,000। ठीक है, अब फिर इसका अगर 3 वर्ष होता तो यहाँ पे हम तीन एक और यहाँ पे कर देते, 3 वर्ष का निकाल देते। ठीक है, दो गया तो 2 बार 2 खींचे और 2 बार निकाल रहे हैं। अब इसका फिर 10% निकाल दीजिए, इधर वाला जो होगा इसका 10% गया, तो 1,000 का 10% कितना होगा? 1,000 का 10% 100 रुपया। तो ये आपका आ गया, ये पहला साल का है। ठीक है, पहला साल का 1,000, और दूसरा ये जो होता है ये फर्स्ट ईयर का, पहला साल का 1,000 और दूसरा साल का ये 1,000 और 1,1100, तो कितना हो जाएगा? सबको जोड़ेंगे तो हम, ये पहला साल का होता है, दूसरा साल का होता है 1,000 1,000 2,000 और 2,100। ठीक है, ये हो गया आपका ब्याज। ये 5 तरीका है। अभी हम एक दो और तरीका बता रहे हैं, इसको लिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए लो।
ठीक है, एक बार और हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको रूल से बनाना तो आता ही होगा। दूसरा तरीका हम क्या बताएं कि इसका 10% निकाल लीजिए। तो 10,000 का 10% निकालना बिल्कुल आसान है। एक जीरो गायब कर दीजिए, 10% आ गया। दो को जीरो गायब कीजिएगा तो 1% आएगा। ठीक है, अब 3 को जीरो गायब कीजिएगा तो क्या होगा, 0.1% आएगा। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा। वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप लंग तरीका से वैसे निकाल सकते हैं। फिर क्या कीजिए कि दूसरा साल इसको जोड़ दीजिए। 10,000 में 1,000 जोड़ दीजिए तो 11,000 हो गया। 11,000 का 10% 1100। ठीक है, जोड़ेंगे तो 2100 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला तरीका क्या हो सकता है कि इसको यहाँ पे जो भी रहेगा 10%, इसको क्या कीजिए कि 10/100 लिख लीजिए। घटाएंगे तो क्या होगा, 1/10। 10 में 1 जोड़िएगा तो 11/10। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। 10%, 10/100, परसेंट बटा 100 होता है। 10 दही 100 तो 1/10, ऊपर वाला जोड़ दीजिए तो 10 से 11/10। अब ये 11/10 अगर 2 साल दिया है, 2 बार गुणा कर दीजिए। 3 साल दिया हो तो 3 बार गुणा कर दीजिए। कैलकुलेट कीजिएगा, आपका 12,100 आएगा। 12,100 क्या आता है, ये मिश्रधन आता है। ठीक है, तो मिश्रधन आता है, तो मिश्रधन में जब हम घटाएंगे मूलधन, मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगला तरीका हम क्या बताएं कि आप याद रखिएगा, ये 2 वर्ष के लिए 2 1 और 3 वर्ष के लिए 3 3 1। सबसे पहले 10,000 का 10% निकालना है। तो 10,000 का 10% कैसे निकलेगा, एक जीरो गायब कर दीजिए तो 10,000 का 10% 1,000 हो गया। अब फिर इसका 10% निकालिए तो 1,000 का 10% कितना होगा, एक जीरो गायब कर दीजिए, 100 हो गया। दो है, दो एक गुणा कर दीजिए। पहले काम दो से, दूसरे काम एक से गुणा कर दीजिए तो 1,000 दूनी 2,000 और 100 कम 100, 2,001 2100। ठीक है, 2100 इसका आंसर हो गया। ये हो गया ब्याज। ठीक है, पांचवा तरीका क्या हो सकता है कि इसको अगर 2 साल के लिए दिया तो 2 ऐसे लाइन खींच लीजिए। इसका 10% निकालिए, इसका 10% निकालिए। ठीक है, और फिर इसका 10% निकाल दीजिए। इधर वाला जो होगा इधर वाला का निकालिएगा, उधर वाला का मत निकाल दीजिएगा। इधर वाला का 10% फिर 100 रुपया हो गया। ठीक है, 1,000 का 10% निकालना तो ये जो गैप कर दीजिए 10%, 100। अब सबको जोड़ दीजिए, 1,000 1,000 2,000 और 100 तो 21 से इसका आंसर हो गया। ठीक है, ब्याज। चलिए इसके आगे हम एक दो और तरीका देखते हैं। इसका एक और तरीका हो सकता है a+b प्लस a/b/100। ये रूल तभी लगाइएगा लो जब 2 वर्ष टाइम दिया होगा। ठीक है, जब 2 वर्ष टाइम दिया होगा तभी ये रूल लगाइएगा लो। तो a+b मतलब ये होता है a+b, तो a और b दोनों का मान 10 है। ये जो होता है दर का मान होता है, ए बी यहाँ पे जो है ना दर का मान होता है, दर। तो a+b तो क्या हो जाएगा, a का मान भी 10 होगा और b का मान भी 10 होगा। ठीक है, 10 + 10 और a × b मतलब गुणा कर देना, 10 × 10/100। ये कितना हो जाएगा, दो जीरो कट गया, 10 10 20 और ये एक 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 कम एक आएगा ना, तो ये कितना हो गया, 21%। ठीक है, अब डायरेक्ट इसका 21% निकाल दीजिए। 10,000 का 21% निकाल दीजिए, आंसर हो गया। 10,000 का 21% निकाल दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका 21% निकालना है तो क्या करेंगे हम, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इसका 21% निकालना है तो 1% को छोड़िए 2 मिनट के लिए, 20% निकालिए। 20% कितना होगा, एक जीरो आप कीजिए, 10% 1,000, 20% 2,000। ठीक है, 20% 2,000, एक जीरो गायब कीजिए, 10% 1,000, 1,000 10% तो 20% 2,000। अब फिर 1% निकालना है तो 2 जीरो गायब कीजिए, 100। ठीक है, तो कितना हो गया, 2100। ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे, तो आता ही होगा। ठीक है, तो 21 से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है। अब ये जो होता है 2% निकालने के लिए, ये रूल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये रूल याद रखिएगा तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हमको निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 10% है, अगर 10% दिया होगा, ठीक है, तो हम इसका एक बार डबल करेंगे। तो 10 का डबल कितना होता है, 20। और इसका एक बार स्क्वायर करेंगे, 10 का डबल 20 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 लगा के स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये पॉइंट में रहेगा। 10 का एक बार डबल करना है, 10 दूनी 20 और इसका एक बार स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर 100।
इधर 2 अंक से ज़्यादा अगर तीसरा अंक हुआ तो ए को इधर भेज दीजिए, 2 ही अंक इधर रखना है, अगर तीसरा अंक आया तो इधर जोड़ देना है, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21% हो गया। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे 21% निकाल लीजिए। अभी इसको हम फिर से ले रहे हैं, ये हुआ पांचवा तरीका। इसी के तरीका को ऐसे भी बहुत जगह बनाया जाता है। 10% है, 1/10 होता है 10%, मतलब 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, यहाँ पे शायद नहीं आ रहा होगा फ्रेम में। देखिए उसको हम एक और तरीका से बना रहे हैं, वो चीज़ समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 10% का हम 21% यहाँ पे निकले, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका समझ लीजिए इसका। इसी तरीका को ऐसे ही बनाया जाता है, दोनों सेम तरीका है, एक अलग तरीका नहीं है ये। इसका 10% 1/10 होता है। ठीक है, 10% बराबर 1/10 होता है, कि 10 एक बार 1 जुड़िएगा तो 11, 10 1 11, 10 से 11, 2 साल है तो 2 बार ऐसे कर दीजिए, 10 से 11, सॉरी 10 दहिया 100, 11 11 121, गुणा कर रहे हैं 10 दहिया 100 और 11 11 121। ये जो होता है पहला, ये आपका मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। ये जो होता है आपका अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। और दोनों का डिफरेंस जब मूलधन और मिश्रधन को घटाएंगे तो क्या होगा, बीच में आपका आपका ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, 21। तो 100 बराबर कितना दिया है, 100 बराबर दिया है 10,000, 100 बराबर 10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, आपको निकालना कितना है 21। ठीक है, 100 बराबर 10,000, तो 2 जीरो कट गया, 21 निकालना, तो 21 से गुणा है तो इधर भी 21 से गुणा कर दीजिए, 1 2 2 जीरो आ गया, ये आपका 2100 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, दोनों ही सेम तरीका है। 7 तरीका इसको सॉल्व करने का हो सकता है, इस तरीका को हम और शॉर्ट कैसे हो सकता है अभी बता रहे हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं लोग। आगे देखिए इसी तरीकों को हम कैसे और शॉर्ट बना सकते हैं, मिटा रहे हैं ये। चलिए देखिए, मान लीजिए अगर अब हम अलग ले रहे हैं, मूलधन अगर 8,000 रुपया है और समय जो है इस पे टाइम जो है 2 वर्ष है, 2 वर्ष, आधा वर्ष, 1 वर्ष, 365 दिन, 27 दिन, 1 दिन, सबका इसमें बताएंगे आगे अभी हम। और दर मान लीजिए 8% है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले क्या करना है, 8,000 का वो तरीका भी आप बना सकते हैं। ये तरीका हमको अभी 2 तरीका सबसे बेस्ट लगा है, दोनों तरीका हम डिस्कस कर दे रहे हैं और इसी के साथ क्लास खत्म होगा। हम एक तरीका क्या बोले हैं, ए प्लस बी वाला। ठीक है, ए प्लस बी और ए इंटू बी बोले हैं बाई 100। ये तरीका से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सेम हो, ठीक है, दो जब अलग अलग दिया हो, अगर दिया हो कि पहला वर्ष 8 और दूसरा वर्ष 4% लग रहा है, 2 वर्ष का 2 अगर दिया तब ये रूल लगाएगा लोग। लेकिन अगर सेम ही दिया है तो क्या कीजिए, उसका रेट निकालना है तो समझिए, यहाँ पे 8% है ना, तो 8 का एक बार डबल कीजिए। ठीक है, एक बार डबल करना है और एक बार स्क्वायर करना है, एक बार डबल एक बार स्क्वायर, तो इसका डबल कितना होगा, 8 का डबल 16 और 8 का स्क्वायर 64। इधर 2 अंक है तो बेहतर है, 2 से अगर तीसरा का अंक हुआ तो इसमें जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि अगर 4% रहता, ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे 4% रहता तो एक बार इसका डबल, तो 4 का डबल 8, इसका स्क्वायर 16। 5% अगर रहता तो 5 का डबल 10 और इसका स्क्वायर 25। अगर यहाँ पे 6% रहता, 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36। अभी जितना दिया हो मूलधन उसका उतना परसेंट निकाल दीजिए, डायरेक्ट आपका ब्याज आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1,000 2,000 4,000 10,000 जितना हो उसका इतना डायरेक्ट इतना परसेंट निकालिए, आपका ब्याज डायरेक्ट आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 7% होता, हम क्या करते, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। अगर यहाँ पे 11% रहता, हम क्या करते, 11 दूनी 22 और 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ पे 3 को आ गया,
3 को आ गया तो एक इधर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 22 एक 23, 23.21%। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करना है आपको, 8000 का 8% निकालना है। तो अभी हम क्या बोले हैं, 2r इंटू आर स्क्वायर, 8 दूनी 16, 8 छः 64, इतना परसेंट आप डायरेक्ट निकालिए, आपका आंसर आएगा। तो 16.64%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 से जब गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 8 चौका 32, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिया तो देखिए थोड़ा सा गुणा करके देखिए, अगर मैच कर रहा है सब क्लास में तो फिर वही आंसर, नहीं तो और आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़िए। 8 छक्का 48, 8 चौका 32 3, 8 छक्का 48, 50 50 51 5, 16 8 128, ठीक है। तो ये 0.2 के बाद है तो 2 को 10 लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक, कि अगर P बराबर 1000 रुपया हो और टाइम हो 2 आवर्स, रेट हो 5%, तो इसका इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। चलिए देखिए, तो ये जो गुणा किए हमें ऊपर वाला, तो यहाँ पे एक जीरो ना है तो 0.1 ये यहाँ पे एक यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। कितना रुपया आपका ब्याज आएगा ये। अब मान लीजिए कि इसका हमको ब्याज निकालना है, तो 10 1000 रुपया है, 2 आवर्स टाइम है, 5% हमको निकालना है। तो सबसे पहले 1000 लिख लीजिए, हो गया। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। 5 का एक बार डबल कीजिए, 5 का एक बार स्क्वायर कीजिए, और बटा 100, 2 जीरो कट गया। गुणा कीजिए तो कितना होगा, एगो जीरो है तो एगो दसवां इधर, दसवां और इधर चला जाएगा, 10 125, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मुँह जबानी भी ऐसे बता सकते हैं, बस इसका डबल करना है, एक बार स्क्वायर करना है। 5 दूनी 10, 10% कितना हो जाएगा, 10% 100 रुपया, और उसका 0.5% निकालना है, तो निकाल सकते हैं, 2 रुपया हो जाएगा। 0.5% 10, तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। आज के वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा लोग, अगर समझ में आया हो तो। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 5000 रुपया हो, 2 वर्ष टाइम हो, दर हो 10%, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज ब्याज कितना होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। कमेंट करके, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा लोग। अगले वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे कि और इसका कितना तरीका हो सकता है क्वेश्चन का। जितना इसका टाइप होगा सारे टाइप को कवर किया जाएगा, ठीक है। सातों तरीका हम बताएं, जो तरीका आपको समझ में आया हो, जो तरीका बेस्ट लगे वो तरीका भी बताइएगा, कौन तरीका बेस्ट है आपको, ठीक है। और अलग अलग क्वेश्चन के लिए कौन तरीका ज़्यादा बेस्ट रहेगा हम सब बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।